हम और आप जब गर्भ में जाते हैं तो इतने कष्ट उस गर्भाशय में हैं। लोग कहते हैं ना, हमारी बहू मां बनने वाली है, बहुत खुशी होती है, लोग लड्डू भी बांटते हैं। लेकिन गर्भ में आने वाला मुसीबतों में घिर जाता है। जब कोई भी व्यक्ति उस गर्भाशय में आता है तो वो मुसीबतों में गिरता है मेरे भाई बहन। सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी मुश्किलें उस गर्भ में हैं। क्या मुश्किल है? ध्यान से सुनना। जब जीव गर्भ में आता है तो शुरुआती क्षणों में उसके जो अंग की ये त्वचा है ये नहीं हो पाती है, बिल्कुल भी नहीं हो पाती। आपके नाखून की ये चिट उखड़ जाए, इस पे साबुन शैम्पू या कुछ नमक मिर्च या नींबू कुछ लगे, कैसा लगता है? मैं निवेदन यही करूंगा कि मर्यादा का उल्लंघन ना करें कोई भी। जिस स्वर में मैं बात कर रहा हूं उसी स्वर में आप सब बात करेंगे, प्यार से। बड़े आराम की बात समझा रहा हूं मैं, महत्वपूर्ण बात। कुछ भी यहां लग जाए दर्द होता है कि नहीं? होता है, सबको होता है। यहां तो थोड़ा कटा है तो इतना दर्द हो रहा है, गर्भ में तो ऊपर की त्वचा 3-4 महीने तक होती नहीं। उस समय मां नमक मिर्च या कुछ भी तीखा खाती है तो डायरेक्ट उस बच्चे के बदन को जाके चुभता है। वो बच्चा चीखता है, चिल्लाता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तुम्हारे यहां नेक दर्द हुआ, वो तो थोड़ा कटा था, वो तो सारा ही कटे के बराबर है, क्योंकि ऊपर का चर्म है ही नहीं, कवच है ही नहीं। लेकिन तकलीफ तब होती है जब उसकी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं। ये सबसे बड़ी तकलीफ है। यहां तो तुम्हें देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, तुम यहां इलाज भी कर सकते हो। चलो जलन हो गई तो क्रीम लगा लो, घी लगा लो, तेल लगा लो, कुछ और लगा लो। वहां तो कुछ नहीं है, वहां तो तुम्हें इस तकलीफ में रहना ही पड़ेगा। और यही तकलीफ नहीं है, रहता कहां है? यहीं इसी ग्राउंड में बारिश होने से कुछ कीचड़ हो गई है, पीछे की तरफ हुई है। उसी कीचड़ के पास में और थोड़ा सा कीचड़ डालकर, इस कॉलोनी का थोड़ा कचरा डालकर, मैं तुमसे कहूं कि तुम उस कीचड़ के पास में बैठो 10-15 मिनट कुर्सी पे बैठोगे? बैठोगे कि नहीं? नहीं बैठोगे। क्यों? स्मेल आ रही है, गंदगी है। वहां कैसे बैठ सकते हैं? यहां तुम नहीं बैठ सकते क्योंकि वहां गंदगी है। लेकिन जिस मां के गर्भ में तुम 9 महीने रहे, कहां रहे? जहां मां का मलमूत्र है। कहां रहे? मलमूत्र में। और याद रखना, मलमूत्र से ज्यादा गंदगी और कुछ नहीं हो सकती। हो सकती? यहां तुम 10 मिनट नहीं बैठ सकते, वहां तुम मां के गर्भ में पूरे 9 महीने तक उस मलमूत्र में लिपटे रहे। और कभी कभी वो मलमूत्र तुम्हारे मुंह में भी जाता रहा, हमारे मुंह में भी जाता रहा। वही मलमूत्र। डॉक्टर नहीं कहते कि गंदा पानी इसके मुंह में चला गया। व्हाट इज ए डर्टी वाटर? वहां कोई गंदा नाला और भी है क्या? वही मलमूत्र तो है। डर्टी वाटर मीन्स वही मलमूत्र, वही तो उसके मुंह में जाता है। और यही तकलीफ नहीं है, मलमूत्र में तो लिपटे हैं, साथ में वो छोटे छोटे कीटाणु मां के गर्भ में होते, वो नोचते रहते, खाते रहते हैं। और यही तकलीफ नहीं है मेरे भाई बहन। रहता कैसे है? इतनी सी छोटी जगह में, इतनी सी जगह में, जहां वो करवट भी नहीं ले सकता, एकदम सुकड़ा हुआ, एकदम पैक्ड, हिल भी नहीं सकता ढंग से, ऐसी बंद जगह में। और रहता है उल्टा, सर नीचे पांव ऊपर।
मैं आपसे कहूंगा मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूं, 7 दिन इसी खंबे पे उल्टे लटक के कथा सुनो। इज इट पॉसिबल? ये संभव है? यहां पर कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो पूरे 10 महीने भी काम करेंगे तो 10 लाख नहीं कमा पाएंगे। मैं देता हूं तुम्हें 10 लाख रुपए, उल्टा लटक के कथा सुनो, नहीं सुन पाओगे। मे भी कि मौत हो जाए, उल्टे लटके लटके ब्लड आ जाएगा, यहां समाप्त हो जाओगे। सिर्फ 3 घंटे ही तो होती है कथा, तो भी नहीं कर सकते। लेकिन मां के गर्भ में तो पूरे 9 महीने तक उल्टे लटके रहे। सबको बुलाया, किसी ने आवाज नहीं सुनी। अंत तो गत्वा हमने भगवान से कहा, मेरे प्रभु हमें इस नरक से निकालो। मेरे ठाकुर जी बोले, मैं तुम्हें निकाल तो दूंगा, लेकिन बदले में क्या मिलेगा बताना जरा। ठाकुर हम आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले नहीं है, तेरे पास है, कुछ नहीं है। बोले नहीं, जो मुझे चाहिए वो तेरे ही पास है। क्या है ऐसा मेरे पास? बोले तुम्हारे पास वो है, जब मैं तुम्हें इस पृथ्वी पर मानव बनाकर भेजूं तो याद रख, ये वादा कर मेरे से, तू वहां पृथ्वी पर जाकर ऐसे कर्म करके आएगा जिसकी वजह से तेरा पुनर्जन्म ना हो, तू इस नरक में ना आए। इस मानव योनि में जब मैं तुझे भेज रहा हूं तो ये प्रयास करना है तुझे वहां जाकर कि जिससे तुझे दोबारा इस योनि में ना आना पड़े। ऐसा कर्म करना। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं ऐसा कर्म करके आऊंगा जिसकी वजह से ये नरक में मुझे दोबारा ना आना पड़े। मैं नहीं आना चाहूंगा इस नरक में, बहुत तकलीफें, बहुत कष्ट है महाराज। एकदम अंधा कुआं है महाराज, अंधेरा है, यहाँ कोई कुछ नहीं दिखता है, हाथ से हाथ नहीं दिखता है महाराज, एकदम अंधा कुआं है, अंधेरा ही अंधेरा है। भगवान कहते हैं मैं तुझे निकालूंगा लेकिन ऐसे कर्म करना पड़ेगा। बोले मैं करूंगा, लेकिन एक वायदा आप भी करो। क्या? बोले जब मैं वहां जाऊंगा ना तो प्रभु माया की इस हवा में मैं भूल जाऊंगा कि मैंने घर में क्या प्रॉमिस किया है, लेकिन आप मुझे याद दिलाएंगे मैंने क्या वायदा किया आपसे, प्रॉमिस क्या किया। ठाकुर जी कहते हैं मेरा वायदा है तेरे से, मैं तुझे याद दिलाऊंगा। और तब ठाकुर जी ने कृपा करके हमको ये मानव जीवन दिया। अब ये बताइए, क्या हमने उस मार्ग पर चलने की कोशिश की है? किए? क्या याद है वो वचन जो भगवान को देकर आए गर्भ में? नहीं याद है। 3 चीज याद रही, नॉन मिर्च लकड़ी, सिर्फ इन्हीं में जीवन बिता दिया। 4 ही काम तो किए जिंदगी में, खाया, कमाया, सोए और संतान पैदा की। इसके अलावा 5वां काम क्या है? बोलिए। बोले पढ़ाई की, पढ़ाई तो कमाने के लिए की ना, रिश्तेदारी निभाई, ये भी तो आगे परिवार को संभालने के लिए निभाई ना। इन 4 कामों में ही तो जिंदगी बीत गई, खाया, कमाया, सोए, संतान पे। इसके अलावा 5वां काम क्या है? बोले हमें भगवान ने याद तो दिलाया नहीं। भगवान ने भी वादा किया था हम याद दिलाएंगे, क्यों नहीं याद दिलाया? जब हमारे जजमान ने इतने इतने बड़े होर्डिंग लगवाए थे ग्वालियर में, तो ये भगवान का संदेश नहीं है? उन्होंने याद नहीं दिलवाया? पेपर में निकला तो याद नहीं दिलवाया? जब एक दूसरे से हमें पता चली कि यहां पर कथा होने वाली है, ये पता नहीं चलवाया? ठाकुर जी ने अपना, अरे तू कोई बहुत बड़ा कोई राष्ट्र का वो है क्या तू, जो भगवान ही आके फोन करेगा, लो मेरी कथा शुरू हो गई, तू आ जाइयो। भगवान स्वयं नहीं आते, भगवान अपने दूत भेजते हैं। और याद रखना, जिसके मुख से तुझे पता चल जाए कि वहां कथा होने वाली है या कुछ भी अच्छा कर्म होने वाला है, इसका मतलब है ठाकुर जी ने अपने दूत के द्वारा तुझे तेरा कर्म याद दिलाने की कोशिश की है। हे मेरे भाई बहन, बहुत लोग मर गए इस दुनिया में, लोग उन्हें याद नहीं रखते जो आकर सिर्फ मर जाते हैं और फिर मरने के लिए आगे जन्म ले लेते हैं। लोग उन्हीं को याद करते हैं कि मरते तो हैं लेकिन मरते नहीं, हमेशा अमर हो जाते हैं, यादों में बस जाते हैं, लोगों की भलाइयों में बस जाते हैं। कृष्ण का नाम लेकर जो मर जाएंगे, अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देगा। टूट जाए न माला तेरे नाम की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। अरे मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो परदेसी हैं।
7 तारीख को अपने बैठ के नहीं रही हो, तू भजन कर तो रही हो। जब तक आप अपनी मैं को नहीं भूलेंगे तब तक मेरा ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेगा। जिस वक्त आप अपनी मैं को त्याग देते हैं, मेरा ठाकुर जी दोनों हाथ फैलाकर तुम्हें अपने गले से लगा लेता है और तुम्हारा कल्याण कर देता है। जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी तो बोला था, ज्ञानियों के लिए मोक्ष और भक्तों के लिए ईश्वर प्राप्ति, ये जीवन का लक्ष्य है। पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करना चाहिए। ये बताओ, इतना बड़ा असर है कलयुग के लोगों पे कथा का। 15 मिनट पहले बस बीच में भजन ही गाया है तो इतने में भूल गए कि हमें क्या बताया गया है। फिर कहते बोले कथा का असर कम हुआ है। कथा का असर कम नहीं होगा, जीवन में उतारोगे नहीं, याद नहीं रखोगे तो। कथा का असर उन्हीं के ऊपर होता है जो जीवन में उतारते हैं, याद रखना। और ये याद रखिए, और भगवान की ये कथा तुम्हें ठाकुर जी के करीब ले जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई भी संदेह नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं।